बच्चों देखते हैं, आज हम आपको बहुत ही सुंदर टॉपिक पढ़ाएंगे, विटामिन का वर्गीकरण। आइए, यह ऐसा टॉपिक है जो सभी परीक्षाओं में बहुत आवश्यक रूप से पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम विटामिन का वर्गीकरण बताएंगे, लेकिन विटामिन का वर्गीकरण बताने से पहले ये देखते हैं कि विटामिन की खोज किसने की। विटामिन की खोज, तो आइए बच्चों, विटामिन की खोज का श्रेय दो वैज्ञानिकों को जाता है। एक वैज्ञानिक है हॉकिंग और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है लूनिन। बच्चों ध्यान दो, कंपटीशन का दौर है, ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है। यदि विकल्प में आपका हॉकिंग दिया है तो राइट है, लूनिन दिया है तो राइट है। आइए देखते हैं विटामिन की खोज किसने किया। हॉकिंग ने। विटामिन की खोज किसने किया? लूनिन ने। आइए, विटामिन नाम किसने दिया? विटामिन नाम दिया। बच्चों विटामिन नाम दिया किसने? हंक ने। विटामिन नाम दिया किसने? हंक ने विटामिन नाम दिया था। बच्चों क्या है विटामिन? है क्या? विटामिन जटिल कार्बनिक, विटामिन जटिल अकार्बनिक पदार्थ है। बच्चों ध्यान दो, विटामिन क्या है? जटिल अकार्बनिक पदार्थ है। आपको ज्ञात होना चाहिए। हम अक्सर सुनते हैं, प्रायः सुनते हैं कि विटामिन से ऊर्जा मिलती है, ये खाइए वो खाइए, इसमें बहुत सी विटामिन होती है, इससे ऊर्जा मिलती है। लेकिन बच्चों सच्चाई ये है कि विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इससे किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती। लेकिन शरीर को निरोग रखने के लिए इसकी आवश्यक मात्रा होना आवश्यक है। तो आइए देखें, इसकी मात्रा होना आवश्यक है। जैसे आपको मालूम है, भारत की खोज में वास्को डी गामा आया था। भारत की खोज में वास्को डी गामा आया था अपने साथियों सहित, समुद्री मार्ग से आया था और उसने रास्ते में फल फूल का सेवन नहीं किया, जिसका प्रभाव क्या पड़ा? वो स्कर्वी रोग से ग्रसित हो गया। तो बच्चों ध्यान दो, यह हम आपको बताएंगे कि स्कर्वी रोग कैसे हो जाता है, रिकेट्स कैसे हो जाता है। तो आइए, इस कड़ी में हमने आपको बताया पहले विटामिन की खोज हॉकिंग, विटामिन की खोज लूनिन, विटामिन नाम दिया हंक ने। विटामिन क्या है? कभी आ जाए विटामिन क्या है तो विटामिन जटिल कार्बनिक पदार्थ है। यहाँ पे जटिल कार्बनिक पदार्थ है, इससे कोई ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन इसकी मात्रा शरीर में आवश्यक है। तो आइए बच्चों ध्यान दो, अब हम बताएंगे, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, विटामिन का वर्गीकरण देखेंगे, क्योंकि बहुत ही आवश्यक टॉपिक है। बच्चों आइए देखते हैं, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे विटामिन का वर्गीकरण। बच्चों विटामिन का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। कुछ आपके ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, और कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। तो आइए बच्चों, विटामिन का वर्गीकरण कितने भागों में करते हैं? दो भागों में करते हैं। आइए कैसे? सबसे पहले हम आपको बताएंगे वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। आइए बच्चों, दूसरे कड़ी में क्या है? जल में घुलनशील विटामिन। तो बच्चों देखा आपने विटामिन के वर्गीकरण में
विटामिन का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। आइए अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पे वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। ए है, बी है, ई है, के है। बच्चों ये चार विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। आइए देखते हैं ये चार विटामिन ये कौन कौन से हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इनका नाम है एडेक। एडेक फार्मूले के माध्यम से भी इसको याद कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम व्याख्या करेंगे विटामिन ए। विटामिन ए, बच्चों ध्यान दो, ये विटामिन ए है जिसका रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम पेपर में बहुत पूछा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है भाई। रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनाल। देखिए आइए हमने बताया विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल। अब देखिए कमी का प्रभाव, इसी कमी से आइए कमी का प्रभाव, कमी का प्रभाव। बच्चों ध्यान दो, कमी का प्रभाव क्या होता है। रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, या इसको क्या कहते हैं हम, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, या इसको और भी कहा जाता है निक्टोलोपिया रोग भी कहा जाता है इसे। बच्चों ध्यान दो, देखा आपने विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। रतौंधी रोग हो जाता है। आइए बच्चों देखिए, ये हमने क्या बताया विटामिन ए। अब इसका देखते हैं स्रोत क्या है। बच्चों यहाँ पे स्रोत देखते हैं, यहाँ पे स्रोत इसके बहुत हैं, लेकिन उत्कृष्ट स्रोत देखते हैं। उत्कृष्ट स्रोत के रूप में गाजर, उत्कृष्ट स्रोत के रूप में गाजर है। वैसे आपका स्रोत आपके बहुत हैं, जैसे आपको मालूम है क्या, दूध, घी, अंडा, मांस, मछली और तमाम से स्रोत इसके आपके होते हैं विटामिन ए के। लेकिन आपका मुख्य रूप से स्रोत क्या है, यहाँ के गाजर। गाजर इसका मुख्य स्रोत है। तो आइए बच्चों देखिए, ये हमने व्याख्या किसकी किया, विटामिन ए की। आइए इसी कड़ी में अब देखते हैं हम विटामिन डी की व्याख्या। डी की व्याख्या करेंगे यहाँ पे। आइए आगे देखते हैं विटामिन डी, ये बहुत ही आवश्यक विटामिन है। विटामिन डी सबसे पहले स्टेप में हम देखेंगे रासायनिक नाम। बच्चों ध्यान दो, इसको याद कर लीजिए, रासायनिक नाम बहुत पूछा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सिफेरॉल आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है। आइए देखते हैं, जहां पे स्रोत देख लेते हैं। इसके स्रोत क्या हैं, स्रोत हैं दूध, घी, अंडा, मांस, मछली, बादाम, कलेजी आदि। बच्चों ध्यान दें, स्रोत क्या है आपके, दूध, घी, अंडा, मांस, मछली, बादाम, कलेजी आदि इसके स्रोत हैं, और तमाम से अन्य आपके स्रोत हैं। आइए देखते हैं ये विटामिन डी। अब देखिए कमी का प्रभाव देख लेते हैं। कमी का प्रभाव, कमी का प्रभाव या इसको कहते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। तो आइए इसकी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों, ध्यान दो, रिकेट्स रोग।
रिकेट्स रोग हो जाता है। ये रिकेट्स रोग होता क्या है बच्चों, ध्यान दो, रिकेट्स रोग क्या होता है, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ये क्या है आपका रिकेट्स रोग है। ये देखिए अब यहाँ पे नोट में यहाँ बच्चों देखिए क्या है, इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। बच्चे इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि ये धूप से प्राप्त होती, धूप से विटामिन प्राप्त होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, सनशाइन विटामिन भी इसे कहा जाता है। धूप से प्राप्त होने वाले विटामिन का नाम क्या है, सनशाइन विटामिन भी इसे कहा जाता है। तो बच्चों देखा आपने, यहाँ पे हमने व्याख्या किया एक का रासायनिक नाम, या आपका यहाँ पे देखा आपने डी का रासायनिक नाम। अब बच्चों देखते हैं यहाँ पे ई, विटामिन ई, क्या है, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। आइए देखिए टोकोफेरॉल ये विटामिन का नाम है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कमी का प्रभाव, कमी का प्रभाव, यदि इस विटामिन की कमी हो जाती है तो इससे क्या है, नपुंसकता रोग हो जाती है। स्टेरिलिटी, इससे नपुंसकता रोग हो जाती है, अर्थात जंतुओं में जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, जंतुओं में जनन क्षमता क्षीण हो जाना क्या कहलाता है, नपुंसकता कहलाता है। आइए देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या बताया हमने, टोकोफेरॉल, कमी का प्रभाव क्या है, नपुंसकता रोग हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे स्रोत क्या है, स्रोत देखिए दूध, घी, अंडा, मांस, मछली, कलेगी, बादाम, पत्तेदार हरी सब्जियां, पत्तेदार हरी सब्जियां, बंद गोभी आदि। बच्चों देखा आपने, इसके उसका स्रोत क्या है, दूध, घी, अंडा, मांस, मछली, कलेजी, बादाम, पत्तेदार हरी सब्जी, बंद गोभी आदि। आइए बच्चों व्याख्या हमने किया क्या, विटामिन के। अब यहाँ पे चलते हैं क्या, ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, अब के की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखिए के की व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे विटामिन ई के स्थान पे आप क्या लिखते हैं, विटामिन के। आइए बच्चे देखते हैं, यहाँ पे व्याख्या हम करते हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो आइए देखते हैं विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो आइए विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, नेफ्रोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, नेफ्रोक्विनोन। नेफ्रोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। आइए अब देखते हैं क्या, यहाँ पे कमी का प्रभाव, इसकी कमी से क्या हो जाता है, ये देखेंगे। आप देखिए इसकी कमी से क्या होता है, यहाँ पे कमी का प्रभाव क्या है, तो कमी का प्रभाव में देखिए यहाँ पे रक्त का थक्का नहीं जमता। बच्चों ध्यान दो, क्या है, रक्त का थक्का न जमना, अर्थात इसे क्या कहते हैं, हीमोफीलिया कहा जाता है। इसे हीमोफीलिया कहा जाता है, इसे हीमोफीलिया कहा जाता है, अर्थात रक्त का थक्का नहीं जमता।
रक्त का थक्का नहीं लगता। बच्चों ध्यान दो, डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले जांच करता है कि पेशेंट हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त तो नहीं है। यदि वो ग्रस्त है तो ऑपरेशन डॉक्टर नहीं करता या उचित दवाई देकर के फिर करता है, इसलिए जांच जरूरी है। अर्थात क्या है, यहाँ पे इसी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, हीमोफीलिया। आइए देखिए स्रोत क्या है, तो स्रोत में दूध, घी, अंडा, मांस, मछली। बच्चों ध्यान, इसके स्रोत क्या है, दूध, घी, अंडा, मांस, मछली, पत्तेदार हरी सब्जियां, बंद गोभी, शलजम, चुकंदर, पालक, सोया मेथी, आदि। बच्चों देखा आपने इसके स्रोत क्या है, आपने देखा दूध, घी, अंडा, मांस, मछली, पत्तेदार हरी सब्जियां, बंद गोभी, शलजम, चुकंदर, पालक, सोया मेथी आदि। इसी कड़ी में देखा आपने, यहाँ पे हमने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। बच्चों ध्यान दो, क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन डी। क्या हमने व्याख्या किया यहाँ पे, वसा में घुलनशील विटामिन। तो देखा आपने, फिर से यहाँ पे रिपीट करते हैं। ए का रासायनिक नाम क्या था, रेटिनल। डी का रासायनिक नाम क्या था, कैल्सीफेरॉल। ई का रासायनिक नाम क्या था, टोकोफेरॉल। के का रासायनिक नाम क्या था, निप्टोफेरॉल। तो बच्चों इसी कड़ी में यहाँ पे वसा में घुलनशील विटामिन की सुंदर व्याख्या किया। इसको एक बार रिपीट करना है, आगे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, हम आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे जल में घुलनशील विटामिन।